Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths with Harish Best. केस स्टडी 1 ये स्टैंडर्ड का है। केस स्टडी 1 केस स्टडी 1 है बच्चों। ये है आपका स्टैंडर्ड कॉमन प्री बोर्ड एग्जाम का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर और नंबर 36 में। तो हमें ये दिया हुआ है, क्वेश्चन है, जानकारी है। अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ लाइट हाउस। ही ऑब्जर्व दैट बोट P एंड बोट Q आर अप्रोचिंग टू लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। ही फाइंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट P इज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट Q इज 30 डिग्री। द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 300 मीटर। ओके बच्चों, ये जानकारी है। तो इस जानकारी को लेते हैं हम। एक लाइट हाउस लेते हैं। सबसे पहले हमें एक लाइट हाउस लेना है। ये हमारा लाइट हाउस है। मान लिया हमारा लाइट हाउस है ए और बी। ओके, ए और बी जो है हमारा लाइट हाउस है। अब बच्चों इस लाइट हाउस के टॉप में एक लड़का खड़ा है। अ बॉय इज स्टैंडिंग, एक लड़का खड़ा है ऊपर और वहाँ से वो देखता है कि अपोजिट साइड से, यानी कि उसके लेफ्ट साइड से, ये हमारा सी लेवल मान लेते हैं। एक यहाँ पर एक नाव, एक बोट आ रहा है, उसका है P नाम, और यहाँ से एक बोट आ रहा है, उसका नाम है Q। ओके बच्चों, तो दो विपरीत दिशाओं से आ रहे हैं। ये अगर लेफ्ट से आ रहा है तो ये राइट से आ रहा है, और ये हमारा जो है लाइट हाउस है। यहाँ से बच्चा देखता है कि इसको जब देखता है तो P के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। बच्चों इसकी दृष्टि रेखा ये हो गई और ये हो गया इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री होता है। एंगल P, बोट P के साथ, जो कि P यहाँ पर है तो उसके साथ 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। इसके अलावा Q के साथ 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ओके बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों आपको ये पता है कि ये इसका अल्टरनेट एंगल ये होगा, एकांतर कोण 45 डिग्री। ओके, और ये 30 है तो ये भी इसका अल्टरनेट एंगल होगा 30 डिग्री। ओके, और ये जो लाइट हाउस है ये ग्राउंड लेवल पे राइट एंगल बनाएगी। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। तो ये डायग्राम है और इसके बेस पर हमने क्वेश्चनों के आंसर फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, तो पहला ही क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, ड्रॉ नीट एंड लेबल फिगर फॉर द इंफॉर्मेशन। ओके बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन 1 का जवाब हो गया। क्वेश्चन 1 का आंसर हमारा ये डायग्राम बनाने को हमें कहा था, जो डायग्राम हमने बना लिया है। ओके, अब हमें सेकंड क्वेश्चन लेना है एंड द सेकंड क्वेश्चन में को पूछा गया है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ बोट P। जो बोट P है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड दैट इज PB। ध्यान दीजिए बच्चों, बोट P का जो हॉरिजॉन्टल दूरी हमें याद करनी है, जो कि ये दूरी है PB। ठीक है, तो जो दूरी है, ये डिस्टेंस हमारे पास है, जो हमें निकालना है वो है PB। ये तो हमें PB निकालना है सेकंड क्वेश्चन में। तो PB कैसे निकालेंगे बच्चों? इसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। तो मैं आपको ट्राइंगल दिखाता हूँ। ट्राइंगल APB, और APB में इस ट्राइंगल में मैं ले लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है, हमें इसकी हाइट दी हुई है। इसकी हाइट में रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पर 300 मीटर। ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हाइट हमें दी है। अच्छा, तो लेवल डायग्राम हमारा ये हो गया। 300 मीटर की जो हाइट थी वो छूटी हुई थी, वो यहाँ पे फिल कर दी है। ओके, अब हम इसको APB ट्राइंगल ले लेते हैं। APB ट्राइंगल में हम ये देख पा रहे हैं कि AB अपॉन PB ले लेते हैं हम। ओके, AB अपॉन PB, PB। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि ये 45 डिग्री है। इसके सामने वाली साइड यानी AB जो है परपेंडिकुलर होगी, तो ये हो गया P, और PB जो है वो इसके एडजेसेंट साइड है, तो हो गया बेस यानी कि B। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है? 10 का फॉर्मूला होता है, 10 का रेशो होता है। तो 10 कितने डिग्री हो गया? 45 डिग्री। अब आपको वैल्यू पुट करना है। AB का वैल्यू है 300।
ओके, इसकी जगह मैं 300 ले लेता हूँ मीटर में, और पी भी हमें फाइंड आउट करना है। और इक्वल में 1045। बच्चों 1045 का जो वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो हमें 1045 को हटा के उसकी जगह 1 लेना है। अब आप देख रहे हैं कि अगर ये दोनों 1 के इक्वल हैं तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल होंगे। सो पी बी इज इक्वल टू 300, पी बी बराबर 300 मीटर। ये हमारा जो है दूरी आ गई, दूरी जिसको हमने पी बी मान रखा था, तो हमारा दूरी बराबर आ गया बच्चों, दूरी यानी डिस्टेंस 300 मीटर। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, पार्ट नंबर 2 का आंसर। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बोट क्यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। थर्ड पॉइंट में ये बोला है बच्चों, थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन में ये पूछा कि ए से क्यू की दूरी बताओ, तो आपको ए क्यू की दूरी निकाल है। ध्यान देना, कई बच्चे इसको गलत कर जाते हैं और बी क्यू निकाल देते हैं, तो बी क्यू नहीं निकालना, आपको ए क्यू निकालना है, बिकॉज ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यानी प्रेक्षण स्थल है ए से क्यू, बोट की दूरी हमें याद करनी है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रायंगल ए बी क्यू लेना है, ए बी क्यू, और इसमें आप ले सकते हैं ए बी अपॉन ए क्यू। ओके, ए बी अपॉन ए क्यू, ये ले लिया। अब बच्चों आप ये देख पा रहे हैं कि ये एंगल है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि P है, और ए क्यू हमारा क्या है, राइट एंगल के सामने है, तो हाइपोटेन्यूस हो गया। तो P बाई B किसका फॉर्मूला, सॉरी हाइपोटेन्यूस यानी H, तो P अपॉन H, ठीक है, H फॉर हाइपोटेन्यूस यानी कि B का अपोजिट साइड जो कर्ण है, तो ये हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला, तो हो गया साइन का, साइन 30 डिग्री। अब आपको साइन 30 का वैल्यू निकालना है, चाहिए साइन 30 का वैल्यू चाहिए। ए बी का वैल्यू हमें दिया 300 और बटे में ए क्यू हमें निकालना है बच्चों, ए क्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप वैल्यू आपको याद ना हो तो आप इस ट्रायंगल का प्रयोग करके वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और इसको आप इसके सामने वाली साइड को 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको √3 ले लो। अब इसकी मदद से आप इजीली पता लगा सकते हैं। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 के लिए ये P होगा, ये H होगा 1/2, तो कितना आ गया 1/2। ये हमारा साइन 30 का वैल्यू है जो कि मैंने इसमें पुट कर दिया। साइन 30 का मान इसमें रखने पर क्रॉस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 300 गुणा में 6, 300 गुणा में 2 बराबर 600 मीटर। ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हो गया, थर्ड पार्ट का आंसर यानी ए क्यू की दूरी। तो ए क्यू हमारा जो है तीसरे भाग का जवाब। तीसरे के अथवा में एक क्वेश्चन बोला कि P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये P है, ये Q है, इसके बीच की दूरी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको P B और Q निकालना होगा। तो मैं पहले आपको ट्रायंगल ए बी क्यू लेकर चलता हूँ और इसमें मैं ले लेता हूँ ए बी अपॉन में बी क्यू। ओके बच्चों, अब ए बी हमारा परपेंडिकुलर है और बी क्यू हमारा बेस है, तो P बटे B बराबर हो गया 10 30 डिग्री। ओके, 10 30 डिग्री हमारा हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू भरनी है 10 30 की। तो यहाँ पर ए बी हमारे पास है 300, ए बी 300 है, और बी क्यू हमारे पास नहीं है, बी क्यू हमें निकालना है। और 10 30 का मान हम यहाँ से ले सकते हैं। हमें पता है 10 ये 30 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो 1/√3, तो ये हो गया 1/√3। ओके बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, तो क्या आ जाएगा बी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई √3। अब बच्चों आपको √3 का वैल्यू इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, √3 का वैल्यू ये √3 की जगह आपको क्या करना है 1.73 पुट करना है। तो इसको हटाएंगे 1.73 लेंगे, तो ये जगह 300 मल्टीप्लाई 1.73। अब इसको गुणा कर दीजिए 3 से, 173 को 13 से इसको किया 9 आ गया। ओके, हम इसको ऊपर ले लेते हैं और तो भाई हमारे पास बी क्यू आ जाता है कितना 3 × 3 9
और 3 गुणा 7 21 और 3 गुणा 1 1 और 2 5, तो आ गया 0 0। अब इसमें पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, 2 जीरो कम कर दो तो 519 आ गया। 519 मीटर ये हमारा BQ आ गया। अब हम निकाल सकते हैं PQ, P और Q के बीच की दूरी। ओके, तो हमसे पूछा है P व Q के बीच की दूरी, P तथा Q के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, PB आपको ये लेना होगा, PB प्लस में BQ। अब आपका PB कितना है 300 मीटर जो हम पहले निकाल चुके हैं, और ये कितना है 519 मीटर है। दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 5 और 3 8, 819 मीटर। ये हमारे अथवा भाग का क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह